ऑफ़र आप हमारा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं प्राइम पिप एफएक्स। हमने टारगेट किया हुआ है 2026 से पहले ट्रेडिंग कोर्स कंप्लीट करना और 100% छुट्टी के साथ। इस तरह का कोर्स आपको कहीं नहीं मिलेगा। आज हमारा लेक्चर नंबर आई थिंक सो 11 या 10 है। हम एसबीटी मॉडल पढ़ रहे हैं। एसबीटी मॉडल 1 से लेकर 10 तक हैं। 1 to 3 का फाउंडेशन है। 1 to 3 क्या होता है, जिन लोगों को नहीं पता वो पुरानी वीडियो देखें। इसके तहत ट्रेडिंग चलती है, इसके बगैर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं चलती, इसके तहत चलती है। ठीक है, ये देखें, ये 1 to 3 होता है, ये इम्पल्स होती है ट्रेसमेंट, ये इम्पल्स और ये ब्रेकआउट होता है। उसके बाद मार्केट के 2 लेवल होते हैं, किसी एक लेवल पे आना होता है, वो एंट्री पॉइंट होता है। ये 1 का लेवल एंट्री पॉइंट होता है या 2 का लेवल। वो कैसे पता चलता है? वो होता है जी, हम जो पढ़ रहे हैं एसबीटी मॉडल 1 से 10 तक। हमने एसबीटी 5 पढ़ चुके हैं। ठीक है, एसबीटी 1 था डिमांड, एसबीटी 2 था सप्लाई, एसबीटी 3 था फेयर वैल्यू गैप 1 के लेवल पे, 2 के लेवल पे। एसबीटी 4 जो था वो हमारा CSID था, जिसे ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं, 1 के लेवल पे, 2 के लेवल पे। इसी तरह एसबीटी 6 हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, 1 से लेकर 10 तक इनमें से कोई सा भी एसबीटी आपको दिखाई दे तो आपने ट्रेड पकड़ लेनी है। ठीक है, 100% छुट्टी देता हूँ। अच्छा, एसबीटी 6 क्या है? ये सारे एसबीटी को वैसे हम पीडिया रे कहते हैं। ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है पीडिया रे, इसे पीडिया रे कहते हैं। ठीक है, और पीडिया रे समझ लें एक कोर्स है, उसके अंदर एसबीटी 1 से 10 तक है। अच्छा, एसबीटी 6 क्या होता है? एसबीटी 6 ये होता है कि अनमिटिगेटेड कोई डिमांड, कोई सप्लाई, कोई फेयर वैल्यू गैप, जितने भी पीडिया रे हैं जो आगे पढ़ाऊँगा उनमें से कुछ भी, कोई भी पीडिया रे आपको अनमिटिगेटेड पड़ा हुआ दिखाई दे तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। वो किस टाइम फ्रेम में, मैं बता दूं कि अब मतलब कि समझ लें कि हम H1 के मुताबिक ये चल रहे हैं। ठीक है, अब ट्रेंड में हम ट्रेडे पकड़ते जा रहे हैं 1 2 3 के मुताबिक, और पीडिया रे कहीं बने, एसबीटी कोई भी मॉडल बने और हम पकड़ते जा रहे हैं। ठीक है, फिर मार्केट नीचे गई, फिर डाउन ट्रेंड चलने लग पड़ा, चल रहा है, फिर अप ट्रेंड, ठीक है, चलने लग पड़ा। अब देखें यहाँ पर जब मार्केट आएगी ना तो साइड पे देखेंगे आप, यहाँ पर या आप H1 पे जा रहे हैं। ठीक है, मार्केट ऊपर जाती है, नीचे जाती है, फिर ऊपर जाती है। इसी तरह डेली में ऊपर जाती है, नीचे जाती है। अब देखना, हमने कहा है कि H1 के मुताबिक हमने ट्रेड पकड़नी है। ठीक है, लेकिन वो ठीक बात है, लेकिन जब डेली का या वीकली का कोई पीडिया रे दिखाई दे दे आपको, डेली का या वीकली का, क्योंकि H1 छोटा टाइम फ्रेम है, डेली बड़ा टाइम फ्रेम है, वीकली उससे बड़ा टाइम फ्रेम है। अब देखेंगे H1 ये नज़र आ रहा है। ठीक है, डेली देखेंगे ये होगा, वीकली देखेंगे इससे भी बड़ा होगा। समझ लगी बात की? हम H1 के मुताबिक ट्रेडें पकड़ रहे हैं, अभी नीचे हैं। जब डेली के लेवल पे मार्केट आएगी, यहाँ पे देखना कोई भी पीडिया रे हो, डिमांड हो, सप्लाई हो, फेयर वैल्यू गैप हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, यहाँ पे वो अनमिटिगेटेड हो। अगर वो अनमिटिगेटेड होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। यहाँ पर 100% चांसेस हैं कि यहाँ से रिवर्सल ट्रेंड शुरू होगा। अगर बुलिश मार्केट जा रही है तो यहाँ पर डेली में या वीकली में, मैं फिर बता रहा हूँ, डेली में या वीकली के अंदर आपका कोई सभी पीडिया रे दिखाई दे H1 पे ट्रेड ले रहे थे, यहाँ पर डेली या वीकली में कोई डेली और वीकली में कोई पीडिया रे दिखाई दे रहे, तो वहाँ पर 100% चांसेस हैं यहाँ से मार्केट आप ऊपर नहीं जाएगी। जो सा मर्जी स्ट्रक्चर बन गया, आपको जितने मर्जी एसबीटी नज़र आ गए H1 में, लेकिन यहाँ पर डेली या वीकली में कोई एसबीटी था मॉडल जो अनमिटिगेटेड था, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। इसे कहते हैं एसबीटी 6। ये किस तरह होता है, ये देखें, मैं ना ऐसे जा रहा हूँ ऊपर। ठीक है, ये ना एक डेली है, डेली, ये डेली पड़ा हुआ है, ये अनमिटिगेटेड एक पीडिया रे यहाँ पे ना पड़ी हुई है। समझ लें, मार्केट इस लेवल पे आना था, डेली में नहीं आई, मार्केट यहीं से ऊपर चलेगी। ये अनमिटिगेटेड एरिया, अब मार्केट जा रही है ऊपर, ये बना। अब मार्केट इस लेवल पे पहुंच चुकी है, डेली का ये एरिया है जहाँ पर डेली या वीकली का, जहाँ पे अनमिटिगेटेड कोई पड़ी हुई है पीडिया रे। तो यहाँ पर मार्केट ऐसे यहाँ तक जाएगी, लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी। उसकी वजह ये क्या है, यहाँ पे अनमिटिगेटेड पीडिया रे पे है, तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा, ऐसे ट्रेंड शुरू हो जाएगा नीचे की तरफ। समझ लगी बात की? अभी हम इसको
चार्ट पे देखते हैं रियल में कैसे दिखाई देता है। ये हमने वीक H1 का खोला हुआ है टाइम फ्रेम, ठीक है। H1 का हमने टाइम फ्रेम ओपन किया हुआ है। अभी हम चलते हैं BTC पे, सही नज़र आएगा BTC पे एक पे थी एग्जांपल जो मैंने देखी थी। BTC पे चलते हैं। हमेशा याद रखें H1 बेस्ट टाइम फ्रेम होता है। ये एक ट्रेड आ गई है, ये भी ट्रेड आप पकड़ सकते हैं। स्वीप करें और उसके अंदर क्लोजिंग करें, यहाँ तक स्वीप करें, क्लोजिंग इसके अंदर करें, क्योंकि ये एक बढ़िया। अच्छा, H1 के साथ आप ट्रेड कर रहे हैं। हम डेली पे चलते हैं, जहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ हो वहाँ पे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे एक ट्रेंड जो था ना रिवर्सल हुआ था, ये लेवल था, मुझे याद आ गया, ये लेवल 106595। अभी दिखाता हूँ मैं, ये था या ये था 10659, यही था 10659 आई थिंक सो। अभी देख लेते हैं, मुझे याद है। तो यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया था। अभी देखना, ये मैंने लेवल मार्क किए हुए हैं। आपने याद रखें हमेशा जो 1 to 3 का कंसेप्ट है, इसको आपने वीकली से लेकर H1 तक मार्क करना है। पहले वीकली में, फिर डेली, फिर H4 में, फिर डेली में, फिर H4 में, फिर डेली, फिर H1 में। वीकली, डेली, H4, H1। अच्छा, अभी दिखाता हूँ, यहाँ पे दिखाई दे। ये देखें 1 लेवल डेली का। एक मिनट और पीछे चलता हूँ मैं। ये देखें मार्केट नीचे आई, ये H1 के मुताबिक बैरिश ट्रेंड था। ट्रेडें नीचे आ रही, नीचे आई, लेकिन यहाँ से उठी ऊपर की तरफ। यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई? यहाँ पर आई है फिर नीचे गई है। यहाँ से नीचे क्यों नहीं गई? क्योंकि जो हमारा डेली था वहाँ पे अनमिटिगेटेड पीडिया रे थी। डेली हमारा ट्रेंड के अगेंस्ट होगा, या अनमिटिगेटेड पीडिया रे होगी वहाँ पे। ये लेवल अभी दिखाता हूँ 100673 का है, ठीक है। 912 का है। अभी देख लेते हैं डेली में यहाँ पे क्या था। यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल हुआ है, वो देखिए यहाँ तक रिवर्सल हुआ है। 100 का है एक लेवल। अभी देख लेते हैं 100 कहाँ पे बनता है, ये ठीक है। ये देखें 100, यहाँ पे एक लेवल बनता है। यहाँ पे डेली में वैसे ही चेंज ऑफ करैक्टर हो गया था। डेली हमारा बुलिश पहले चल रहा था, फिर बैरिश हो गया, ठीक है। ये देखें बैरिश हो रहा था, फिर बुलिश चलने लग पड़ा है। बुलिश गया वहाँ तक, वो वहाँ तक, फिर वहाँ टच किया, नीचे गया, ठीक है। ये देखें ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, ये ब्रेकआउट हुआ यहाँ पे, फिर ये हो गया चेंज ऑफ करैक्टर, ठीक है। ये हुआ चेंज ऑफ करैक्टर। अब अभी आपने देखना है क्या हुआ है। ये ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ था यहाँ पे, ये सारा लेवल आ गया। उसके बाद मार्केट आई, नीचे आई, इस लेवल को टेस्ट ही को नहीं किया इसने। टेस्ट करती नीचे जाना था इस तरफ। ये देखें ये इम्पल्स ट्रेसमेंट, और ये विक के, ये देखें यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब मार्केट को चाहिए था ऊपर जाती, टच करती, फिर नीचे चलती, लेकिन मार्केट यहाँ पे अनमिटिगेटेड छोड़ के ऊपर की तरफ निकल गई। वो देखिए चेंज ऑफ करैक्टर कर गई। तो इसी तरह H1 में जब डेली का यहाँ पे अनमिटिगेटेड कोई सा पीडिया रे हो,
तो H1 का लेवल जब डेली के या वीकली के उस लेवल पर आए तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होता है, याद रखें हमेशा। अच्छा, एक तो एग्जांपल इसकी ये है, बुलिश में भी बैरिश में भी सेम चीज़ होगी। अच्छा, एक और चीज़ है, मैं अभी आपको थोड़ी सी एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें, मार्केट आई ऐसे, ओह शिट, मार्केट ऐसे आई, ऐसे 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 ऐसे, ये H1 के हिसाब से चल रहा है मार्केट, डेली ऐसे चल रहा है। ये ठीक है, ये ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे कोई अनमिटिगेटेड था, पीडिया रे था, डेली का ऊपर लेवल आ गया, H1 उसके लेवल पे आई। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर मैंने कहा है कि यहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल होगा। जब मार्केट H1 का लेवल डेली के इस लेवल पे आ जाएगा अनमिटिगेटेड पीडिया रे पे, तो यहाँ से मार्केट H1 नीचे की तरफ चलने लग पड़ा। एक ये कंडीशन मैंने कही है अनमिटिगेटेड। अगर H1 की 4 कैंडल, ये जो अनमिटिगेटेड पीडिया रे समझ लें ये कैंडल है, इसके ऊपर ये विक, ये बॉडी से ऊपर, विक से नहीं, बॉडी से ऊपर, या विक कह लें चलें, विक से ऊपर 4 कैंडलें H1 की क्लोज कर जाती हैं इकट्ठी हैं, 1 2 3 4। तो अब हमने ट्रेंड रिवर्सल नहीं देखना, अब हम H1 के मुताबिक फॉलो करते रहेंगे जब तक अगला हमें वीकली में या डेली में अनमिटिगेटेड पीडिया रे दिखाई नहीं दे देता। ठीक है, समझ लगी बात की। पहली मैंने कंडीशन बताई है जिसमें मैंने कहा है कि अनमिटिगेटेड पीडिया रे हो डेली के या वीकली के लेवल पे, और किसी भी टाइम फ्रेम पे नहीं, डेली के या वीकली के लेवल पर कोई भी अनमिटिगेटेड पीडिया रे हो, जब H1 का लेवल डेली के लेवल पे या वीकली के लेवल उस लेवल पर आएगा तो वहाँ से ट्रेंड रिवर्सल होगा। और दूसरी मैंने कंडीशन बताई है, अगर H1 की 4 कैंडलें उस लेवल, उस जो अनमिटिगेटेड पीडिया रे उससे ऊपर 4 कैंडलें क्लोज कर जाती हैं H1 की मुसलसल, तो भाई वो फिर अब ट्रेंड रिवर्सल होने के चांस नहीं है, आप उसी को फॉलो करते रहेंगे जिस तरह ट्रेंड पहले चल रहा था। तो ये हमारा लेक्चर है। थैंक यू सो मच। SPT6 मॉडल, आई होप सो आपको पता चल चुका होगा ये क्या होता है, कैसे होता है। अगर आपको ये पसंद वीडियो आई होगी तो सब्सक्राइब लाइक किए बगैर मत जाइएगा, और कॉपी पेंसिल के साथ लिखते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। याद रखें, हमेशा आने वाला दौर हमेशा ट्रेडिंग का ही है, बिजनेस कुछ भी नहीं है इसके आगे। ट्रेडिंग 2 सेकंडों के अंदर पैसा अरबों रुपये अंदर, 2 सेकंडों के अंदर पैसा अरबों रुपये बाहर, सड़कों पे भी बंदा आ जाता है अगर बंदे की साइकोलॉजी, बंदे की प्रैक्टिस सही ना हो। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।